बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया हुआ है HTML को सीखना। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML का कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें हमने देखा था कि HTML टैग्स, स्टार्टिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। उसमें जो हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपना पहला पेज बना चुके होंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वो चीज़ नहीं की तो उसको समझ लीजिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक भी आ रहा होगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आगे पढ़ने से पहले अगर आपने वो चीज़, बुनियादी चीज़ ना देखी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ HTML बहुत आसान है और आप आराम से सीख जाएंगे। अब अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो ये चीज़ आपको लगी होगी थोड़ी सी मुश्किल, कि बार बार लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, HTML टाइप कर रहे हैं, बॉडी टाइप कर रहे हैं, स्लैश लगा रहे हैं, और काफ़ी टाइपिंग इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये सब चीज़ें अब नहीं करनी पड़ेंगी, रेडीमेड हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, तो फिर यकीनन ये और आसानी की बात है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको ना टैग्स याद करने की ज़रूरत है, ना उनका स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है, और कैसे कैसे कब लगाना है कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल पता तो होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से आसानी के साथ ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, तमाम लोग स्टेप्स जो है फॉलो कीजिएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलें, तमाम वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब आसानियाँ हम कैसे पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमने स्क्रीन पर नोट पैड खोला हुआ है और उसमें एक छोटी सी HTML की फ़ाइल खोली थी जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में तैयार किया था। और आपको नज़र आ रहा होगा इसमें HTML टैग था और उसका क्लोजिंग टैग था। उसके बाद हेड टैग इस्तेमाल किया था, उसका क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर हमने टाइटल के टैग को इस्तेमाल किया था। फिर बॉडी टैग के अंदर वैसे ही हमने एक छोटा सा जुमला लिख दिया था और छोटी सी वेबसाइट बन गई थी। और इसकी हमने जो फाइल बनाई थी वो अपने बनाई थी डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करें तो वो फाइल आपके सामने होगी। ये छोटी सी वेबसाइट आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों, बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको टाइप करनी पड़ रही थी। हमारे पास एक शॉर्टकट है, इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सा आसानी से काम कर लेंगे और स्ट्रक्चर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या है कि कुछ कोड एडिटर्स होते हैं। ये नोटपैड तो बिल्कुल एक बुनियादी सा एडिटर था, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको एक ऐसे कोड एडिटर की सपोर्ट मिल जाए जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाए तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बात है। वैसे तो बेशुमार कोड एडिटर्स हैं जिनके ज़रिए ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम और अच्छा कोड एडिटर है वो है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। उसको VC कोड एडिटर भी कहते हैं। तो अब आपने वो कैसे इंस्टॉल करना है उसके स्टेप्स देखिए। सबसे पहले हम चलेंगे अपने गूगल के होम पेज पे। तो देखिए, इस वक्त हम गूगल के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ सर्च के अंदर आपने लिखना है VC एडिटर यानी विजुअल कोड एडिटर। इस पर आपने क्लिक करके एंटर करना है तो आपके सामने जो ही पहली वेबसाइट आएगी, ये देखें विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ये बिल्कुल फ्री है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। यहाँ पर ये देखें डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप मैकिन्टॉश यानी एप्पल के लिए भी मौजूद है, लाइनक्स के लिए भी मौजूद है, विंडोज़ के लिए भी मौजूद है। तो जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हो वहाँ के हिसाब से अपने डाउनलोड करना है। चूँकि बहुत सारे लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही होता है, तो यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे हम क्लिक करेंगे तो जो ही हम क्लिक करेंगे ये फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब आपकी फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। जब डाउनलोड मुकम्मल हो जाएगा तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड्स के अंदर मौजूद होगी। अब चूँकि इसमें थोड़ा टाइम लगना है तो इस पर हम इसको रोकते हैं, और जब डाउनलोड हो जाती है तो दोबारा आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमने फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। अब हम अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाते हैं जहाँ ये फ़ाइल पड़ी है। ये आलमोस्ट तकरीबन 100 MB से कम नीचे ही है कुछ। अब यहाँ एक फ़ाइल होगी। अब आपने ये करना है इस कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डबल क्लिक करना है आपने। अब आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो विंडो आएगी फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ भी नहीं करना, बस आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दे जाना है। फिर विंडो आएगी, उसमें भी नेक्स्ट ही करना है आपने।
और उसके बाद भी आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम इसको वेट करते हैं जी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ पर लॉन्च विजुअल कोड एडिटर बेशक चेक रहने दें और उस फिनिश पे आप क्लिक कर दें। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो आएगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने एक नया फोल्डर ओपन करना होता है ताकि आप अपना काम कर सकें। तो यहाँ ओपन फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। अगर इस किस्म का आपके पास स्क्रीन किसी वजह से नहीं भी आती तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइल के अंदर जाके आप यहाँ पर ओपन फोल्डर जो है वो क्लिक करते हैं। फोल्डर से मुराद होती है कि एक ऐसा जगह जहाँ पर अपनी अपनी वेबसाइट रखनी है ताकि अलग रहे दूसरों से। तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। अब जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट पे काम करना हो वहाँ पर आप चले जाएं। मैं डी पे चले जाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से चले जाएं। यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके बना लेते हैं फ़ोल्डर और इसका नाम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं HTML ट्यूटर, और बस यहाँ सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। जो ही आप सेलेक्ट फ़ोल्डर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी। यहाँ से ये पूछेगा कि क्या आप इस फोल्डर को ट्रस्ट करते हैं या इजाज़त दे दें। तो येस पे आपने क्लिक करना है। अगर ये पूछे तो, नहीं पूछता तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप इस फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने फ़ाइल जो बनानी है अपनी, वो किस तरह बनानी है उसके लिए सबसे पहले अगर देखें लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ एक फ़ाइल का निशान और प्लस का निशान है, न्यू फाइल। इस पर भी हो सकती है, फाइल के अंदर भी आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ फ़ाइल का नाम पूछेगा और याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल का नाम जो है वो आपने index.html रखना है ताकि खुद ब खुद वो डिटेक्ट हो सके। तो मैं यहाँ उसका नाम index.html रखता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। जो ही HTML करूँगा, index.html करूँगा, यहाँ लाइन नंबर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब जितना भी वो कोड था सारे का सारा वो आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ एक होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर ये देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दबाया, यानी ये छोटी सी लाइन है उसके नीचे डॉट होता है, इसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये दबाया तो वो क्या करता है, आपको हिंट भी दे रहा है। देखें एमिट एब्रीवेशंस ये है कि आप 2-3 कैरेक्टर्स लिखते हैं तो वो सारा समझ जाता है कि आप क्या लिखने वाले हैं और बाकी चीज़ें वो खुद ब खुद आपको टाइप करके दे देता है। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आप HTML5 की एक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, यानी वेबसाइट बनाने वाले हैं। उसमें आपको HTML का टैग भी चाहिए, उसमें आपको हेड का टैग भी चाहिए, उसमें आपको टाइटल भी चाहिए, उसमें आपको बॉडी भी चाहिए और क्लोज भी करना है। तो जब आपने ये लिख कर सिर्फ एंटर प्रेस किया तो उसने ये सारा का सारा खुद ब खुद कोड आपको दे दिया। ये देखें, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्या है। पहली जो लाइन है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML5 से ताल्लुक़ रखती है, ये उसका टैग है। तो आपको इसके बारे में कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। HTML लैंग्वेज EN से मुराद इंग्लिश है। फिर हेड टैग हम पहले से पढ़ चुके हैं, इन दो चीज़ों को भी छोड़ दें, इंशाल्लाह तो नेक्स्ट हम देखेंगे। टाइटल टैग को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए सिर्फ आपने टैब प्रेस करके कीबोर्ड से यहाँ टाइटल टैग पे आ जाना है और यहाँ पर आपने कुछ भी टाइटल दे देना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट साइट, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसी तरह बॉडी में, यहाँ आगे बॉडी के अंदर आप खुद ब खुद देखें बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है वो दिया हुआ है। यहाँ वैसे टाइप तो हम कर सकते हैं लेकिन वो अच्छी टेक्निक नहीं है। टाइप करने के लिए अच्छी चीज़ ये है कि हमें पैराग्राफ टैग जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पता लग जाए कि ये प्रॉपर एक टेक्स्ट का बॉक्स है। उससे ये होता है कि जब हम ओरिजिनल वेबसाइट बनाएंगे, अगर हम ये टेक्निक यूज़ करते रहेंगे तो फिर वो SEO में बड़ा फ़ायदा होगा, SEO ऑप्टिमाइज्ड होगी और सर्च इंजन को समझने में आसानी होगी कि ये आप क्या चीज़ कर रहे हैं। अब पैराग्राफ टैग के लिए, यानी पैराग्राफ टैग के लिए आपको P इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ आपने P टाइप करना है, आपने कुछ नहीं लिखना। आपके सामने खुद ब खुद P से शुरू होने वाली चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बहरहाल आपने सिंपल P रखना है और एंटर प्रेस करना है। ये देखें स्टार्टिंग P और एंडिंग P उसने खुद डाल दिया। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर दें। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ जी, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट इन HTML। ले जी, अब इसके अंदर अगर आप एक और पैराग्राफ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आखिर पे एंटर करके मैं दोबारा एक पैराग्राफ लिखता हूँ P और यहाँ पर आप लिखते हैं आई एम लर्निंग HTML विद, और मैंने अपना नाम लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस फाइल को आपने कर लेना है सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट होता है, या फाइल के अंदर जाके आप सिंपल सेव कर सकते हैं। Ctrl+S हर एक में ही है। अच्छा, अब लास्ट टाइम आपने देखा था जब हमने बार बार
चीज़ को सेव किया था तो हमें रिफ़्रेश करना पड़ता था ब्राउज़र अपना, और ब्राउज़र में जाके इसको हम देखते थे। यहाँ पर एक ऐसी एक्सटेंशन मौजूद होती है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर लें तो आपको सिर्फ सेव करना है, वहाँ अपडेट खुद ब खुद होता रहेगा, आपको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करना है आपने, अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो आइकन्स बने हुए उसमें सबसे नीचे है एक्सटेंशन, इस पर आपने एक दफ़ा कर देना है क्लिक। जो ही आपने क्लिक किया तो यहाँ एक्सटेंशंस आ जाएंगी, यहाँ आपने सर्च करना है ऊपर लाइव सर्वर और एंटर प्रेस करना है, और थोड़ी देर बाद आपके सामने जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आ जाएंगी। ये देखिए ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन मौजूद है, ये आइकॉन पे ज़रा नज़र डाल लें, यही आपने करनी है, और भी हैं लेकिन आपने ये वाली करनी है। इस पर क्लिक करना है तो ये आपके राइट साइड पे इसकी डिटेल मौजूद है, आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। ये एक ही दफ़ा करनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी इंस्टॉल हो रही है और थोड़ी देर बाद इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो चुकी है। ये ऊपर क्रॉस के निशान से इसको बंद कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपके सामने आपको पता लग जाएगा। अब आपने ये करना है कि इसका प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के लिए आपने ये करना है कि अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे राइट साइड पे तो एक जगह लिखा होगा गो लाइव, आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है गो लाइव पे। थोड़ा सा स्टार्टिंग का ऑप्शन आएगा और आपके सामने इस तरह ये देखें आपका रिज़ल्ट आ गया। ये आपकी वेबसाइट बनी हुई है और इसमें दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट इन HTML, आई एम लर्निंग HTML विद शाहिद नईम लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, अब अगर हम कोई भी एक नई चीज़ इसमें शामिल करेंगे तो यहाँ कोड एडिटर हमारे साथ होगा। इसमें हम एक और पैराग्राफ शामिल कर देते हैं, P लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब वो मैं एक नया पैराग्राफ लिख देता हूँ, मेड बाय, यहाँ आप अपना नाम लिखें, माई नेम से मुराद आप अपना नाम लिख लें। अब इस कंट्रोल सिर्फ S प्रेस करना है। अब जाके आके आप दोबारा देखेंगे तो यहाँ खुद ब खुद अपडेट हुआ होगा और नई चीज़ आपके सामने आ चुकी होगी। तो ये बस आज आप इसको इंस्टॉल कर लें और लाइव जो है पोर्ट के ज़रिए आप इसको देखना शुरू कर दें। और जब भी आप इसको करेंगे ये देखें index.html नाम रखना है आपने, ये बड़ा ज़रूरी है याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो आपका कोड एडिटर है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपने बिल्कुल नहीं जाना है। इसकी शक्ल जो आपको शायद खौफनाक नज़र आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, पेचीदा नज़र आ रही हो, ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। चंद दिनों के अंदर आप इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से करना है, सोच के करना है, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को साथ साथ देख के करना है। आज आप इसको इंस्टॉल कर लें, कल इंशाअल्लाह ताला हम बाकायदा जो है HTML का सही तरीके से आगाज़ कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।